सो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, द टाइम टेबल, राइट, टाइम टेबल, टाइमलाइन जो भी बोल सकते हैं हम उसको, मैंने वो बताया था आपको जो क्या क्या हुआ था, टॉपिक्स जो क्या क्या हुआ था हर एक साल जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने सारी चीज़ बता दी थी कि हर एक साल क्या क्या हुआ है अपना। फिर उससे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन से। फिर उसके बाद हम मिडीवल पे आए। मिडीवल में हमने क्या क्या देखा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली, और फिर उसके बाद हमने मुगल्स देखा था, मुगल्स। फिर उसके बाद आज हम आ गए हैं, इट इज प्रोबेबली द लास्ट, नॉट प्रोबेबली, इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो। तो आई होप दैट यू विल like the video, and if you are new to this channel I want you to subscribe, and please guys tell me how can I improve myself. Tell me, comment me what all things you want from me. If I think that has to be done, I'll definitely do that. I have a keen request from you guys ki tell me how can I improve myself. So I'll hope that you will tell me, and if you want something else also I'll definitely do that, and we'll start with the detailed modern history. सो गाइज वन मोर थिंग विच आई वॉन्टेड टू मैंशन, ये वीडियो जो कि थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेट इट बी, एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड द टाइम लाइन कि अगर 1931 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लिख दूंगा टाइम लाइन जो भी है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एंड ऑल्सो जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल या मुगल्स हो गया, फिर मॉडर्न हो गया, ये सारी चीज़ मैं कहाँ से उठा रहा हूँ मालूम है, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है जो कि मेरे पास है अभी, ये बुक है, इससे उठा रहा हूँ मैं जो भी है। सो इसमें मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं। सो यहाँ से चीज़ उठाई है मैंने। ऑल्सो एक वरुण अवस्थी करके चैनल है सर का, वरुण अवस्थी चैनल है उनके, वो आई फॉलो हिम डेफिनेटली फॉर ऑल द करंट अफेयर्स एंड ऑल द नॉलेज, और उन चैनल से उठाया मैंने, और कहीं से नहीं पढ़ता हूँ मैं। सो ये दोनों मेरे बहुत ट्रस्टेड सोर्स है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बोथ ऑफ हिम। I wanted to mention his name because for a longer time, past 3 or 4 videos I wanted to mention his name but I could not. अभी mention कर रहा हूँ क्योंकि this is the last video. ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, so I wanted to give him credit for all the knowledge which he has given to me. So quickly, not wasting much time, let's start. तो सबसे पहला जो है 1857 revolt. It was the first time when we fought against our independence, not against. So 1857 was the first time when we fought for our independence. Okay. Revolt started happening when Lord Canning was the viceroy. Lord Canning उस टाइम पे viceroy था. Guys, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको उस टाइम के वाइसरॉय पता होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव था, अगर कोई मीटिंग सेटअप हो रही है तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बोर्ड पे लिखते रहूँगा। जो नोट्स है वो राइट साइड में दिखाया हुआ है। Again, you know the drill. If you want the PDF, I can provide you the PDF. That's for 50 rupees. Now, why I'm charging it? I don't want to be rich over here. I want that PDF to be worth it. आप पढ़ो उसको. That's why I'm charging 50 rupees. 50 rupees कोई भी उड़ा देता है. If you really want it, otherwise you can take a screenshot and make PDF out of it. Due to heavy taxation. अब ये revolt क्यों हुआ था? ये revolt क्यों हुआ था? Due to heavy taxation. Heavy taxation, वहाँ पर टैक्स बहुत इंक्रीज कर दिया था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होने लग गया था वहाँ पर। ओके, सो रिवॉल्ट स्टार्टेड ऑन मार्च 27, 1857। मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, ह्यूजसन, मंगल पांडे, मूवी देखी होगी आपने, राइट, आमिर खान की, ह्यूजसन एंड बॉग। कहाँ पर? कैलकाटा में उन्होंने मारा था उनको। फिर वहाँ का नारा क्या था? मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मतलब फिरंगी मतलब वो ब्रिटिशर्स, उनको फिरंगी बोलते हैं, ठीक है। सो ये उस स्लोगन था उस टाइम पे। अभी यहाँ का फैक्ट देखो, यहाँ का फैक्ट, रानी लक्ष्मीबाई एग्जीक्यूटेड सर ह्यूज रोज, सर ह्यूज रोज। नाउ आई डोंट नो व्हाई वी कॉल हिम सर, आई डोंट वांट टू कॉल हिम सर क्योंकि उन लोगों के कारनामे बहुत अच्छे नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई एग्जीक्यूटेड सर ह्यूज रोज ऑन जून 1948 एट झांसी, बट स्टिल सर ह्यूज रोज described Lakshmibai as the best and the bravest military leader of the rebel, right? So ये बहुत अच्छी चीज़ है, और रानी लक्ष्मीबाई को बोला था उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई was like, इसलिए we follow her। रानी लक्ष्मीबाई पे एक मूवी भी बनी थी, कंगना रनौत ने बनाई थी, वो मूवी भी देख लेना। उस मूवी का नाम याद नहीं मुझे, बट इफ याद आया तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या दिखा दूंगा स्क्रीन। या आई जस्ट रिमेंबर द नेम, मणिकर्णिका थी उस मूवी की, मणिकर्णिका, आप वो देख लेना।
नाउ डोंट बिलीव 100% ऑफ द थिंग, बट आप जान सकते हो कि उतनी उनकी ऑडेसिटी थी उस टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई की। वन थिंग विच स्टूड आउट हियर इज डिस्पाइट रिवोल्ट 1857 बीइंग अनसक्सेसफुल, हिंदू मुस्लिम शोड यूनिटी। यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है यहाँ पर दिखी थी, जो कि वेरी अनलाइकली बाद में नहीं दिखने वाली आपको। लेटर स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस आपको कुछ नहीं दिखने वाला हिंदू मुस्लिम, एक्चुअली यही दोनों लड़ रहे होते हैं लास्ट 1940 से 47 तक। सो यहाँ पर इंस्पायर्ड लाइक ये क्यों अनसक्सेसफुल था, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिटी पूरे इंडिया में नहीं थी। कोई जो होता है ना कि एक सिस्टमाइज्ड मैनर में जो लड़ाई होती है वो नहीं हो रही थी यहाँ पर, बट इट वाज गुड दैट इट स्टार्टेड एटलीस्ट, राइट। फिर इसके बाद जो है इसके बाद है सेकेंड वाज मॉडरेट फेज, जहाँ पर आईएनसी की स्थापना हुई थी। तो सेकेंड वन जो है मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज। अभी ये मैं फेज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 1885 से 1905 तक था। मतलब मॉडरेट मतलब नरम दल वाले, नरम दल भी बोल सकते हो आप, नरम दल। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके नीचे सबसे पहले 1885 में एक बैठक बुलाई गई, कहाँ पर, पूना में बुलाई गई थी, पूना में बुलाई गई थी ना। वो पूना से शिफ्ट होके बॉम्बे में हो गया, पूना से शिफ्ट होके बॉम्बे में हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पूना में कॉलेरा चल रहा था, लाइक ये जो बीमारी वो चल रही थी, इसलिए बॉम्बे में शिफ्ट हुई है। किसने बुलाई थी? ये ए.ओ. ह्यूम ने बुलाई थी, ये ए.ओ. ह्यूम ने बुलाई थी। और उस टाइम पे स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बाय ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नारोजी एंड W.C. बैनर्जी ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, नॉट फैक्ट, आप लूसेंट में देख लो, कोई भी वीडियोस में देख लो, आप नेट में सर्च कर लो, तीनों जगह अलग अलग नाम है किसने, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपको पूछा जाए तो W.C. बैनर्जी विल बी द, ये चीज़ दिमाग में बिठा के रख लेना गाइस, क्योंकि W.C. बैनर्जी वाज द फाउंडर ऑफ INC। क्योंकि 1885 में जो सबसे पहला हुआ था बॉम्बे में, यही वाला बॉम्बे में उसका प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट लाइक W.C. बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर ये बैठक हुई थी। सो डेफिनेटली W.C. बैनर्जी विल बी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके एक साल बाद 1886 में अगेन एक बैठक बुलाई गई। कहाँ पर बुलाई गई? ये कैलकाटा में बुलाई गई, कैलकाटा में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नारोजी। ओके, इसके नीचे उसके अगले साल अगेन एक और बैठक बुलाई गई 1887 में। कहां पर? ये बुलाई गई थी मद्रास में, मद्रास में ये बुलाई गई बी तैयब जी के अंडरशिप में। फिर 1888 में इलाहाबाद, जिसको अभी हम प्रयागराज भी बोलते हैं, इलाहाबाद में बुलाया गया। इसके किसके अंडर? जॉर्ज जूल। अभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दैट वाज जॉर्ज जूल। कहां पर हुई थी? 4th ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिश के टाइम पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश इन 1885 व्हेन लॉर्ड डफरिन, और यहां पर कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन था वाइसरॉय उस टाइम पे। W.C. बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। 4 मीटिंग्स वर हेल्ड, ये 4 मीटिंग्स हेल्ड हुई थी। INC was established by A.O. Hume। सो यहाँ पर आपको चीजें सेपरेट करना आना चाहिए। सो कौन किसने क्या किया था, एस्टैब्लिशमेंट, कौन प्रेसिडेंट था, ये सारी चीज जो मैंने लिखी है ना, ये सारी चीज प्रेसिडेंट्स है। ओके, एंड इफ यू थिंक इफ यू आर अगेंस्ट एनी ऑफ माई थिंग, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। दीज पीपल वर मॉडरेट्स, देयर एम वाज नॉट टू बी एग्रेसिव फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ये मॉडरेट फेज था डेफिनेटली। आगे आएंगे बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, वो सारी चीज। ओके, वो जो कि थर्ड है, थर्ड पॉइंट जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, वो के अभी हम देखेंगे। नाउ थर्ड वाज एक्सट्रीमिस्ट फेज। ना एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन कौन था? ये कब से कब तक था? 1905 से 1917 तक था। ना गाइस, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है ये एक फेज है। 1907 में एक सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट। उस टाइम पे अलग हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तब तक ये लोग कांग्रेस में ही थे, बट स्टिल ये फेज है जो कि लूसेंट में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर लाल बाल पाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय। नाउ डू नॉट कंफ्यूज लाल विथ लाल बहादुर शास्त्री। कंफ्यूजन मेरे को बहुत होता था, अभी भी होता है, बट लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वॉज अ वेरी विजनरी लीडर। और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत सारे रूमर्स है। आपने एक मूवी देखी होगी ताशकंद फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, हालांकि ये नाम किसी ने नहीं सुना, ना ही मूवी के बारे में सुना है। आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस मूवी जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लाइक, मेरे पास कुछ भी नहीं था काम करने को, एंड आई एंडेड अप वॉचिंग इट थ्राइस आफ्टर दैट, क्योंकि ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है। आई डिड नॉट नो कब मेरे 2 घंटे चले गए। सो ये सारी मूवी जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की डॉक्यूमेंट्री है, लाल बहादुर शास्त्री की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने भी है, वो भी है। सो आप आई अर्ज यू टू वॉच दैट मूवी बिकॉज दैट्स अ वेरी आपको नॉलेज बहुत अच्छी देगा और अच्छा भी लगेगा आपको। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। सो एक और इंसान थे यहाँ पर, श्री अरबिंदो घोष। हालांकि इन तीनों ने एस्टैब्लिश किया था एक्सट्रीमिस्ट फेज, बट अरबिंदो घोष भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी ये किया था। नोइंग द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिशर्स, लाल बाल पाल अलॉन्ग विद अरबिंदो घोष अप्लाइड द रूट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ पर एग्रेसिव हो रहे थे और हम वहाँ पर नॉन वायलेंस वाला ढोल पीट रहे थे। सो ये लोग चाह रहे थे कि एक्सट्रीम जो उनके लैंग्वेज में उनको समझाने से चीज़ें समझ में आएगी उनको, जो कि मैं भी सही समझता हूँ एट दिस टाइम, क्योंकि लास्ट में बहुत ब्लडशेड हुआ है यार, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ब्लडशेड हुआ है कि यू कैन नॉट इमेजिन, उतना ब्लडशेड हुआ है। सो ये लोग सोच रहे थे, आई थिंक इट्स माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, इट्स माई थिंक दैट दे वर राइट एट दैट टाइम। सो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। सो लोकमान्य तिलक, लोकमान्य वॉज द टाइटल गिवन टू हिम। लोकमान्य मतलब पूरे लोक में उनको माना जाता है, उसका मतलब। ही लॉन्च 2 पेपर, केसरी इन मराठा इन इंग्लिश। सो कंफ्यूज मत करना मराठी में करके, ऐसा कंफ्यूज मत करना, केसरी इन मराठी। He purposely organized Ganpati festival and Shivaji festival so that people can gather and get the patriotic feeling about India. Now इसके ऊपर मैंने एक अलग से फ्रीडम फाइटर के प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, बट वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। सो ये पर्पसली बना रहे थे यार, दिमाग देखो इनका, ये बहुत अच्छे लीडर थे। इन्होंने क्या पर्पसली गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट द लाइक, उनको पेट्रियाटिक की फीलिंग आए और उनका खून खोले कि यार एटलीस्ट हमारा इंडिया है और ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स, राइट। क्योंकि जब तक यूथ साथ में नहीं आएगा फ्रीडम के तो लाइक ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। सो दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ हिम एट दैट टाइम। ही वॉज डिपोर्टेड टू मंडले जेल, बर्मा। मंडले जेल बर्मा, ये बर्मा में एक जेल है, वहाँ पर उनको डाला गया फॉर हिज सेडेटिव कमेंट्स ऑन ब्रिटिशर्स। मतलब ये इनके न्यूज़पेपर में क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बोल रहे थे, इसलिए इनको मंडले जेल में डाल दिया था। ही स्टार्टेड होम रूल लीग विथ एनी बेसेंट इन 1916, जो कि हम देखेंगे। ही रोट गीता रहस्य, ये उनकी बुक है जो कि उन्होंने लिखी है। Swaraj is my birthright and I shall have it is the slogan which was given by him. It's very famous slogan actually. The next one was लाला लाजपत राय। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। He was also known as पंजाब केसरी। Guys, पंजाब केसरी, इसके बारे में 1928 में बहुत सही चीज़ है, मैं आपको वहाँ पर 1928 थोड़ी देर में बताऊंगा। लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पंजाब केसरी, ऑल्सो लायन ऑफ पंजाब। लायन ऑफ पंजाब इनको बोलते थे क्योंकि वहाँ का जो भी नौजवान था वो इनको देख के बड़ा होता था। ही वॉज रोल मॉडल एट दैट टाइम ऑफ एवरीवन। और इनकी जब वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि इनका क्या सीन हुआ था उस टाइम पे। ही बॉयकॉटेड साइमन कमीशन, एन एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पंजाब। ही बॉयकॉट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है यही चीज़ है जो 1928 में होने वाला है। साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था इन्होंने। सो इनके वजह से HSRA पार्टी की स्थापना होती है। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के बारे में क्या है देखो। ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली कॉल्ड न्यू इंडिया।
न्यू इंडिया इनकी इंग्लिश वीकली थी, जो कि मैगजीन टाइप होती थी। ही लेड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में लॉन्च हुआ था, वो देखेंगे हम थोड़ी देर बाद में। स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने लेड किया था, स्वदेशी मूवमेंट। ही फाउंडेड वंदे मातरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम जो है इन्होंने फाउंड किया था। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष जो है he passed ICS exam with record breaking marks in Greek and Latin. He was a very scholar, दिमाग से बहुत तेज थे और ये ऑलमोस्ट इन्होंने बाहर से पढ़ाई की थी हम उनकी। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, he had an European upbringing. He started Bengal Daily जुगांतार, मैं यहाँ लिख देता हूँ जुगांतार, जुगांतार इन्होंने स्टार्ट की थी। He was put into trial for Manikतला कैलकाटा बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, मतलब मनिकतला, ये जो बॉम्बे मतलब बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उसके अंदर ट्रायल पे इनको डाला था। और कुछ चीज़ इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग ओवर दैट। तो मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या था, मेथड्स क्या था इन लोग का, मतलब पैसिव रेजिस्टेंस, दैट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट था मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, लाइक बिल्कुल भी नो, दे वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दैट्स इट। जो भी ब्रिटिशर्स बोल रहे थे, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था यार, ब्रिटिशर्स ने अपने को 200 साल अप्रॉक्सीमेटली 200 साल राज किया है। पहले स्टार्टिंग में वो जो भी रूल डालते थे हम मानते थे, जो भी बोलते थे हम मानते थे। अभी टाइम चेंज हो रहा था, एक्सट्रीमिस्ट आए, इसलिए हम लोग के दिमाग में स्टार्ट हो गया था कि हाँ हमको इनको अगेंस्ट भी करना है करके। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट एक्सट्रीमिस्ट फेज। हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे 1907 में इनके सूरत स्प्लिट में सब दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, तब देखेंगे। नाउ विल स्टार्ट अगेन, कम बैक अगेन 1905 में क्या हुआ था। सो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, 1905 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बंगाल स्प्लिट हुआ, बंगाल स्प्लिट और एंड स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना। बंगाल को स्प्लिट क्यों किया था इन लोगों ने यार, डेफिनेटली देखो मैं एक चीज बताता हूं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल स्प्लिट या पार्टीशन ऑफ बंगाल ये भी बोलते हैं उसको, ठीक है, बंगाल स्प्लिट नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। ब्रिटिशर्स लोगों की एक ही चीज वो लोग अपना रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अभी कोई भी अगर एक किंगडम है सपोज, उसमें बहुत अच्छी चीज हो रही है, तो उसको खत्म कैसे करना है, बंटवारा कर दो, ये लोग अपने लड़ेंगे, ये लोग अपने लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, खत्म हो जाएगी चीजें। यही चीज इन्होंने हमेशा करी। दे माइट हैव गिवन टन्स ऑफ रीजंस कि क्यों उन्होंने पार्टीशन करी उस टाइम पे, बट द मेन रूल वाज डिवाइड एंड रूल, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल वाज वेरी रिच, वहाँ से बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट आ रहे थे, वहाँ से फ्रीडम फाइटर्स बहुत आ रहे थे, वहाँ से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा था इन लोग को। कैसे टैकल करेंगे, बंगाल को बांट दिया, दिस वॉज कॉल्ड एज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। दैट्स वाई अभी भी हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तब तक वो सिर्फ बंगाल था, अभी हम जानते हैं इसको वेस्ट बंगाल, एंड दिस बिकम्स ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जो कि 1947 से 1971 तक बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, और 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश बन गया हो, बांग्लादेश, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली। सो ईस्ट पाकिस्तान बना। उसके बाद भी ब्रिटिशर्स लोग बाद में इसको भी आधे में तोड़े थे, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। सो दैट वाज द थिंग, ब्रिटिशर्स लोग लाइक उन लोग के पास दिमाग था यार, गोरे चिट्टे लोग थे, दिमाग तो था उन लोग के पास, सारे इतने एजुकेटेड थे, और उस टाइम पे उन्होंने डिवाइड एंड रूल का ही सहारा लिया हमेशा। खिलाफत मूवमेंट आएगा उसमें भी इन्होंने यही किया है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। The partition of Bengal came into effect on October 16, 1905 by creating a new province of East Bengal, which later on became East Pakistan and present-day Bangladesh. Swadeshi movement was launched by S.N. Banerjee in August. Okay, they presented reasons, but the main objective was divide and rule. Like reasons बहुत दिए उन्होंने, communal harmony चाहिए था उनको, ये उन्होंने reason दिया, but the reason everyone knows, divide and rule का reason था। Lord Curzon was the viceroy of India at that time. Bengal was the most advanced region of the country at that time. The main reason of partition was to destroy communal harmony and set up differences between Hindu and Muslim. हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में इन लोग को डिफरेंसेस लाने थे, इसीलिए उन्होंने ये किया, और वो हुआ
क्या हुआ 1906 में, क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पर? ढाका में हुई थी। उस टाइम पे ढाका था, अभी ढाका है वो, उस टाइम पे ढाका था वो। ऑल इंडिया मुस्लिम AIML की पार्टी की स्थापना हुई किसके द्वारा? सलीमुल्लाह के द्वारा हुई थी। सलीमुल्लाह के द्वारा हुई थी उस टाइम पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई थी विद द इंटेंशन, उनको अलग से इलेक्ट्रोलेट चाहिए था, सारी चीज उनको नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये किया। डेफिनेटली यार, एंड ऑल्सो दिस गाइज सपोर्टेड पार्टीशन। कौन सा पार्टीशन? नॉट 1947 वाला, बंगाल पार्टीशन इन्होंने सपोर्ट किया था ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ में था। हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया था इन्होंने, हालांकि ढाका में फॉर्म हुआ था लेकिन हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया था उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स चाहते थे, वही चीज हुआ। हिंदू मुस्लिम को, उनका पार्टीशन का इंटेंशन हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल हार्मनी खत्म करना, और कम्युनल हार्मनी खत्म हुआ वाया AIML। एंड दिस वाज द सीड विच दे हैव सोन टू गेट पाकिस्तान। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ था उनका अलग से इलेक्ट्रोलेट लेना। एंड यही पार्टी है जिसके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना अपनी अलग से कंट्री चाहते हैं, दैट वाज कॉल्ड पाकिस्तान, और उनको मिलता भी है ऑन द काउंट ऑफ ब्लडशेड, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लडशेड, बाद में देखेंगे हम। नो 6th पॉइंट क्या है? सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था ना। इसके द्वारा क्या हुआ था? डिवीजन ऑफ कांग्रेस का जो दो पार्ट में डिवीजन हो गया था। वन वाज मॉडरेट एंड अनदर वाज एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये हुआ था। अब इसके फाउंडर कौन थे? लाल बाल पाल। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। एंड इनके जो लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। Now this meeting was organized by रास बिहारी घोष। एंड नेक्स्ट 7th में क्या हुआ था हमारे? 1908 में क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट जो है मार्ले और मिंटो के द्वारा दिया गया था। सो क्या कहते हैं इसके बारे में? कम्युनल इलेक्शन टू बी हेल्ड। अब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन हुआ था, अलग से ईस्ट बना था अलग से। अभी उसको वहां से लोग डिमांड कर रहे थे अपने को अलग से इलेक्ट्रोलेट चाहिए, अलग से अपना हमारा इलेक्शन होना चाहिए। तो मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा कम्युनल इलेक्शन स्टार्ट हो गया था। कम्युनल इलेक्शन। सो देख रहे हो, जो सीड उन्होंने बोया था, जो बीज उन्होंने बोया था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी बहुत बड़ा होता है, देखो कितना डिस्ट्रक्शन करेगा वो। कम्युनल इलेक्शन टू बी हेल्ड एंड लॉर्ड मार्ले एंड लॉर्ड मिंटो लॉन्च दिस बिल, जो भी है। 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि लीडर वाज लॉर्ड हार्डिंग्स। जो यहां पर था वो लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा ये हुआ था। जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मेरी वॉज द चीफ गेस्ट। और यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, कुछ अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे पहले दिल्ली विल बी कैपिटल। पहले जो इनका कैपिटल था वो कैलकाटा था, कैलकाटा बना था कैपिटल, फिर अभी दिल्ली हो गया था क्योंकि सारे लोग दिल्ली में रह रहे थे। कैलकाटा में ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे सीन चल रहे थे 1905 का स्प्लिट वगैरह, सो वहाँ से दिल्ली को कैपिटल बना दिया था उस टाइम पे। दूसरा जो उन्होंने कहा था वो बंगाल को अगेन स्प्लिट, छोटा सा पार्ट। अभी क्या हुआ था, ये ईस्ट बन गया था, ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल बन गया था। इससे से छोटा सा हिस्सा और एक निकाल के उड़ीसा बना दिया उन्होंने, उड़ीसा। अभी पता नहीं क्यों बनाया, डेफिनेटली अगेन उनको और डिवाइड एंड रूल खेलना था। उड़ीसा बना दिया और उसके बाद कह रहे थे कि जो ये हम 1905 में हुआ था ना स्प्लिट या पार्टीशन, उसको अबॉलिश कर दिया क्योंकि जो होना था यार वो तो हो गया, डैमेज हैज ऑलरेडी बी डन। तो उसके बाद पार्टीशन को अबॉलिश करने में कोई फायदा नहीं था। लेकिन दिल्ली दरबार में ये चीज हुआ था, अबॉलिशमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन हैपेंड। 9th वन जो है गदर पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। इनके फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल। अब ये क्यों इंक्लूड किया यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में चीज ये एस्टैब्लिश हुई थी और उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि बाहर से कोई सपोर्ट हो तो अच्छा रहता था उस टाइम पे। सो दैट वाज द इंटेंशन।
10th, अभी हम 1915 तक पहुंच गए, राइट। 1950 में क्या हुआ, गांधी जी की रिटर्न हुई, गांधी जी रिटर्न कब आई है, 9 जनवरी 1915 में आए, इसलिए हम इसको NRI डे बनाते हैं, NRI डे। NRI मतलब नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो बाहर रहते हैं, ये तो आपको पता होगा। केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, टॉल्स्टॉय जो है वो साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, आश्रम। और इनके एक बड़ी थे वहाँ पर, जो दोस्त बोलते हैं ना, मैंने बड़ी लिखा है, उनका नाम था पोलाक। ना मैंने इनका नाम कैसे याद रखा है, शॉन पोलाक करके एक बॉलर था, साउथ अफ्रीकन बॉलर, जो कि मेरा फेवरेट था, तो उनसे याद रखा है मैंने। आप जैसे याद रखना है आप रख सकते हैं, बस इतना ही था। 11th वन जो है 1916, यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक लखनऊ पैक्ट हुआ है एक, और एक होम रूल। ना होम रूल किसने एस्टैब्लिश किया था उस टाइम पे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया ना। लखनऊ पैक्ट के द्वारा सबसे पहले, मतलब फर्स्ट टाइम, कांग्रेस प्लस मुस्लिम्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट, अभी तक ये तीनों अलग हो गए थे, राइट। कांग्रेस अलग हो गया था, मुस्लिम्स अलग थे। मुस्लिम अलग क्यों हुए थे, 1905 पार्टीशन के द्वारा। एक्सट्रीमिस्ट भी अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट के द्वारा, तो ये तीनों साथ में आए थे। ऑल्सो बाल गंगाधर तिलक रूल विद एनी बेसेंट, मेन इंटेंशन ऑफ होम रूल वॉज टू गेट यूथ्स अटेंशन। ऑल्सो यूथ्स अटेंशन चाहिए था, यूथ्स अटेंशन ना। क्यों चाहिए था यूथ्स अटेंशन, क्योंकि यार अगर देखो फ्रीडम ऑफ इंडिया चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, तो हमको यूथ को अट्रैक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। क्योंकि जब तक यूथ वाज द मेजॉरिटी, यूथ जब तक नहीं आएगा तब तक फ्रीडम तो मिलने से रहा। दैट वाज द मेन इंटेंशन एट दैट टाइम। दे स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। एनी बेसेंट ऑल्सो लॉन्च 2 न्यूज़पेपर कॉल्ड कॉमन एंड न्यू लैंड। ये दो उन्होंने एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था, ओके। सो दैट वाज द थिंग। यहाँ पर तीनों सबसे पहले आए थे, ये एक साथ में आए थे, कांग्रेस, मुस्लिम्स और एक्सट्रीमिस्ट। और ये क्यों आए थे, टू डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंस, राइट। ये तीनों एक साथ अपना ओपिनियन रखने आए थे इंडिपेंडेंस के बारे में, कि कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, बात करने के लिए आए थे। सो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो लखनऊ पैक्ट के बारे में कांग्रेस, मुस्लिम, एक्सट्रीमिस्ट साथ में आए थे, दैट वाज द थिंग। और फिर उसके बाद 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। ये गांधी का सबसे पहला मूवमेंट था आफ्टर कमिंग टू इंडिया। 1915 में आए थे सबसे पहला मूवमेंट, और 1918 में अहमदाबाद मिल एक्ट। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये इट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी। यहाँ पर इन्होंने 1918 में सबसे पहला हंगर स्ट्राइक हुआ, और 1917 में सबसे पहला उन्होंने अपना मूवमेंट लॉन्च किया था। और फिर 1919 के बारे में डिटेल में बताऊंगा, दैट इज जलियांवाला बाग, दैट हैज़ टू गिवन प्रायोरिटी। नो 1919 को ध्यान से समझना यार। 1919 यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था मैं बताता हूँ। राउलेट एक्ट पास किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस राउलेट एक्ट, ब्रिटिशर्स हैड द पावर टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट अ ट्रायल। विदाउट अ ट्रायल को याद रखना, विदाउट अ ट्रायल। अभी एक बात बताओ यार, ऐसा कैसा एक्ट है जिसमें आप किसी को भी उठा के फांसी पे चढ़ा दोगे विदाउट अ ट्रायल? मतलब आज ऐसा होता है क्या? आज तो कभी नहीं होता, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इसी को डिस्कस करने के लिए अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहाँ पर thousands of people came to discuss about this act. उस टाइम पे जो अमृतसर में जो फोर्सेस का हेड था, उनका नाम था एडवर्ड हैरी डायर, DYER। एंड वन मोर, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट जनरल था, पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल वॉज, उसका नाम था माइकल ओ ड्वायर। ये याद रखना यार, क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ क्यों, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। सो दिस गाय ड्वायर ऑर्डर्ड डायर टू शूट दिस पीपल, लाइक खड़े 1000 लोगों को शूट कर दिया। जलियांवाला बाग मैसेकेयर हैपेंड, वहीं पर। यू कैन इमेजिन
खड़े खड़े सबको। और वो जिस पार्क में थे इट हैड ओनली वन एंट्रेंस, कहीं और जा नहीं सकते थे, वो यहाँ पर खड़े होकर सबको शूट कर दिया। दिस गाय, हम सब डायर को जानते हैं, DYER, इसको जानते हैं। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर। ऑल द डीड विच हैज बीन डन बाय दिस गाय माइकल ओ ड्वायर। इसीलिए आफ्टर 21 years, लंदन 1940, guy called सरदार उधम सिंह found this guy, shot him on his head. इस बंदे ने इसको ढूंढा और यहाँ पर बीच में गोली मारी, वहाँ पर दो गोली मारी यहाँ पर, और दिस गाय वॉज शॉट ऑन डेड। स्क्रीन पे दिखाना उसके लास्ट वर्डिंग्स क्या थे सरदार उधम सिंह पे। और सरदार उधम सिंह पे आज विकी कौशल जो है मूवी बना रहा है। इस साल 2021 में लॉन्च हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, आप देख लेना, तब समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है। सो वी ऑल नो Edward Harry Dyer was the one who was behind the gun, but behind the gun this guy was there, Lieutenant General Michael O Dwyer. इस बंदे ने इसको ऑर्डर किया इस मैसेकर को हैपन करवाने के लिए। एंड 1920 व्हाट हैपेंड, सब लोग नाराज थे इंडिया में ड्यू टू दिस, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ बाय गांधी जी। सो 1920 इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑब्वियसली क्यों होने वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टू बॉयकॉट और टू नॉट टू सपोर्ट एनी ब्रिटिशर्स, डेफिनेटली बाय गांधी जी। गांधी जी को बहुत गुस्सा आया था, लाइक पूरे इंडिया को बहुत गुस्सा आया था जलियांवाला बाग के बाद, इसलिए। तो उसके बाद जो गांधी जी को टाइटल मिला था केसर हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल मिला था नाइटहुड, जो रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला था नाइटहुड, और केसर हिंद जो गांधी जी को मिला था उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नाराज थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने वापस कर दिया डेफिनेटली, क्योंकि उनको और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गांधी जी ने। और 1920 में और एक चीज़ जो की हुई वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में यार, खिलाफत मूवमेंट जो कि टर्की में हुई थी, द लॉन्च बाय मौलाना मोहम्मद अली, नॉट अली जिन्ना, ओके, ये अलग है, एंड शौकत अली। अभी इसके खिलाफत मूवमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि टर्की में उस टाइम पे उनका खलीफा होता है, खलीफा वहाँ पर हेड होता है टर्की में, राइट। सो उनके हिसाब से वहाँ पर मुस्लिम्स लोग की बहुत अगेंस्ट जा रहे थे वो ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने क्या किया, टर्की को भी आधा कर दिया। अगेन क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल। सो खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से हो रहा था, टर्की में मुसलमान को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया से लॉन्च हुआ था बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Okay, so this was Khilafat movement, and then comes 1922 चोरी चौरा केस 1922। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था बाय गांधी जी, तो इसके प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था कि चोरी चौरा केस, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ कर दिया था, लाइक ऑब्वियसली लाठीचार्ज वगैरह सब हो रही थी, शूटिंग वगैरह सब हो रही थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, इंडियंस लोगों ने क्या किया, वो पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जला दिया, वहाँ पर बहुत लोग जल के मर गए। सो दैट हैपेंड, एंड गांधी जी अगेन एज सुन एज दिस हैपेंड, दिस चोरी चौरा केस विच इज इन गोरखपुर, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। एंड उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि इट इज सम काइंड ऑफ सीरियस ट्रबल विच वी आर इनटू एट दिस टाइम। नाउ उसके बाद 1922 का हो गया, 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश हुई, स्वराज पार्टी। ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बाय CR दास, इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया था। ओके, सो इसके लीडर्स और कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ये पार्टी बहुत सीरियस चीज के लिए पार्टी बनी थी। ओके, नाउ इन 1924 में किस पार्टी की स्थापना की, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाय राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी।
ओके, सो इसका क्या है वेन्यू, कहाँ पर हुई थी, कानपुर में ही थी। क्यों हुई थी, काकोरी रॉबरी केस, रॉबरी केस। अभी ये क्या केस है कि ट्रेन लूटना था, कौन सा ट्रेन, जो ब्रिटिशर्स का ट्रेन लूटना था, ये इन्होंने लूटा था और वो उधर से लूटा था 8,000 रुपये। अभी 8,000 रुपये उस टाइम पे बहुत होते थे, तो यू कैन इमेजिन उस टाइम पे लूटा था। अभी एक और चीज़, नाउ दिस प्लानिंग फॉर रॉबरी वॉज डन बाय चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद इनके द्वारा की गई थी, जो कि इसके रियल फाउंडर थे। सो इफ आस्क्ड रियल फाउंडर, द आंसर वुड बी चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, रॉबरी टुक प्लेस इन 1915, 1914 में इसका प्लानिंग हुआ था और 1915 में इसका एस्टैब्लिशमेंट और जो भी इनका जो सोच था वो हुआ था। नाउ 20th, जो कि HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा अगेन पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी। क्यों हुई थी, टू टेक रिवेंज। मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए रिवेंज। तो ये HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। ये क्यों हुई थी, ये रिवेंज लेने के लिए हुई थी, रिवेंज। अभी किसके अगेंस्ट रिवेंज, 1928 में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन आया था। क्यों आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आया था ना। एक बात बताओ यार, आपके घर में मैं बोलूँ कि मेरे हिसाब से रूल चलेगा तो चलाओगे, नहीं ना। वैसे एक ब्रिटिशर्स इंडिया का रूल कैसे लिख सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिख सकता है, टू अगेंस्ट दिस। और साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, ऑल वर, इसको हम वाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, वाइट मैन कमीशन। अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे गोरे थे, कोई इंडियन वाला नहीं था, तो हम चाह रहे थे कि हमारे भी हो। इसके प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। अभी ये थे, इनको याद है, बोला था ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय। सो ही वॉज ऑल्सो पंजाब केसरी, ऑल्सो कॉल्ड एज लायन ऑफ पंजाब। तो इसकी मौत का ना बहुत चोट लगी इन लोग को। सो दैट्स वाई HSRA की स्थापना हुई थी। सो यार ये जो लाला लाजपत राय इनको बहुत मानते थे पंजाब में, तो इनके रिवेंज, इस चीज़ की रिवेंज के लिए ये पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी। सो यहाँ पर एक जो नौजवान था उनका नाम था भगत सिंह ऑल्सो ज्वाइंट दिस टू किल साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन कहाँ लैंड हुआ था, लाहौर में से आया था, लाहौर में लैंड होके, मतलब ट्रेन थी उस टाइम पे, वहाँ पर उतर के आया था। तो साइमन कमीशन को मारने के लिए ये भगत सिंह आए थे। इंस्टेड ही किल्ड समवन एल्स, और उसके बाद ही वॉज सो सच ए नाइस पर्सन, ही किल्ड दैट मैन, वो गोरा, एंड उसके बाद खुद सरेंडर कर लिया इन्होंने, सरेंडर, और 3 साल बाद उनको फांसी चढ़ा दी गई। सो दैट वॉज द थिंग विच वॉज हैपेंड एट दैट टाइम। सो भगत सिंह यहाँ पर है, ओके, इस टाइम पे। और एक चीज़, ये जो HSRA की स्थापना हुई थी वो फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम में हुई थी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी ना। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मिडिवल हिस्ट्री से किसने बनाया था, फिरोज शाह कोटला, ये बनाया था FST, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था अपने नाम पे फिरोज शाह कोटला, ऑन द अकाउंट ऑफ MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी टीट्स थे उसको कंपनसेट करने के लिए। सो दैट वाज, थोड़ा सा मैं पीछे ले गया, अभी वापस आ जाओ। ओके, नाउ वी कम एट 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी देखो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, आफ्टर इंडियंस बॉयकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट, ब्रिटिशर्स इंक्रीज्ड 10 टाइम्स टैक्स ऑन सॉल्ट, 10 टाइम्स टैक्स ऑन सॉल्ट। अभी कैसे, अभी देखो इंडियंस उस टाइम पे क्या है, बॉयकॉट कर चुके थे सारे ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को। अभी ब्रिटिशर्स ने सोचा अभी ब्रिटिशर्स की तो रोजी रोटी चली गई, उसके बाद तो कैसे करेंगे। सो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए था, राइट। सो उन्होंने सोचा कि नमक तो खाने वाले डेफिनेटली ये लोग, तो सॉल्ट पे 10 टाइम्स टैक्स इंक्रीज कर दिया था। उस टाइम पे गांधी जी ने क्या सोचा कि साबरमती से दांडी तक वो दांडी मार्च करेंगे, दांडी मार्च ऑन द नेम ऑफ, उनको सॉल्ट बनाएंगे, वो खुद के नाम का सॉल्ट बनाएंगे वो दांडी के उसमें। सो तब जाके उनका नाम, इस मार्च का नाम है सॉल्ट मार्च। ऐसा कहते हैं कि ही स्टार्टेड साबरमती विथ 49 पीपल एंड एंडेड ऑन दांडी विथ 50,000 पीपल। सो लोग रास्ते में ज्वाइन होए जा रहे थे उनसे।
So started from Sabarmati to Dandi, it took 24 days by foot. 24 days by foot to reach Dandi. Started with 49 people and reached with maximum 50,000 people. Movement is also called as Salt March या Salt Movement. Also 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में अभी समझते हैं हम. अभी राउंड टेबल समिट बोलते हैं इसको, टेबल समिट 1930 में सबसे पहला हुआ फर्स्ट राउंड टेबल समिट. अभी इसको अटेंड किसने किया था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना. अभी इसको कांग्रेस वालों ने अटेंड नहीं किया था क्योंकि दे वर अगेंस्ट एवरी प्रपोजल्स विच ब्रिटिशर्स हैड पुट एट दैट टाइम. इसलिए, और कांग्रेस वाले को ये लगा कि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा. सो इट वाज अटेंडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द बिग पीपल. अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने अटेंड किया था उसको, इसलिए उसको ये किया. उसके बाद 1931 में अगेन दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व. गांधी जी रिप्रेजेंटेड कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज होगी. अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, सरोजिनी नायडू ने भी इन्वॉल्व किया अपने आप को टू रिप्रेजेंट वुमेन एट दैट टाइम. ऑल्सो डॉक्टर B.R. अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे इस टाइम पे ना. इस टाइम पे 1931 में मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन लिया. सो द मेन इंटेंशन ऑफ राउंड टेबल समिट वाज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर साइमन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे वो इंडिया का, इसलिए ये हुआ था. लेकिन इट एंडेड अप हैविंग समथिंग एल्स ओनली. सो यहाँ पर 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? B.R. अंबेडकर जो है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ही डिमांडेड separate election for Dalits and definitely गांधी जी was against it. so गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में फाइट हो रही थी, वर्ड बैटल जो बोलते हैं, कि गांधी जी never wanted separate electorate for like election for anyone. It was for only one election चलना चाहिए, but अंबेडकर was stuck into the point कि उनको दलित का अलग से ये होना चाहिए. अभी देखो ऐसा होता है कि क्या चाह रहे थे ब्रिटिशर्स? called this round table conference for something else, there it was happening something else. तो झगड़ा हो रहा था और थर्ड पर्सन दैट वाज ब्रिटिशर्स बैठ के ये चीज देख रहे थे, एंड दे वांटेड लाइक दे डिड नॉट वांटेड पीस, राइट, क्योंकि ये सारी चीज उनके हिस्से में जा रही थी. सो उन्होंने क्या किया, एंड वाचिंग दिस मोहम्मद अली जिन्ना आल्सो वांटेड, उन्होंने भी डिमांड किया अलग से मुस्लिम्स का इलेक्शन, उन्होंने भी डिमांड कर दी. और ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे झगड़ा हो, तो उन्होंने इलेक्शन करवा लिया. इलेक्शन हो गया उसके बाद. सो डेफिनेटली दलित के एज एक्सपेक्टेड दलित के रिप्रेजेंटेटर कौन हुए? डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और फिर मुस्लिम्स लोगों के कौन हुए? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना. सो और गांधी जी वॉज नेवर हैप्पी विद दिस थिंग. सो इसलिए 1932 में गांधी जी ऑप्टेड आउट, यानी मतलब गांधी जी ने ऑप्टेड आउट किया तो कांग्रेस ऑप्टेड आउट, मतलब दे बॉयकॉटेड द थर्ड. सो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरोजिनी नायडू ऑल्सो टुक पार्ट फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन. B.R. अंबेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो अटेंडेड. अंबेडकर वांटेड कम्युनल इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ दलित्स, बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट. ऑल्सो जिन्ना वांटेड सेपरेट मुस्लिम इलेक्शन. ब्रिटिशर्स एग्रीड, डेफिनेटली उन्होंने एग्री किया. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अगेन बॉयकॉटेड अंबेडकर. नाउ यहाँ पर अंबेडकर जो है, अंबेडकर इससे पहले ये 1931 में इनका इलेक्शन हो गया था और ये दोनों जीत चुके थे. सो यहाँ पर अंबेडकर अटेंडेड, इन्होंने अटेंड किया, बट मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट अटेंडेड. अभी इसका मतलब क्या हो सकता है यार? मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उनको जो चाहिए था वो मिल गया, तो थर्ड क्यों अटेंड करना है, राइट? सो उन्होंने इसलिए नहीं अटेंड किया. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन व्हाई. अभी देखो 1932 में अभी तक यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रखी है कि दलित्स अलग हो गए, दलित्स ने अपना अलग से कर लिया, मुस्लिम्स ने अलग कर लिया अपना, और कांग्रेस के बाकी जो है कांग्रेसमैन्स वो अलग है. ये तीन डिवाइड हो गए. अभी ऐसे तो हमको फ्रीडम मिलने से रहा, राइट? सो इन तीनों को साथ में लाना तभी जाके हमको फ्रीडम मिलने वाला था. तो 1932 अगेन उसी साल में पूना पैक्ट हुआ. पूना पैक्ट
अभी पूना पैक्ट के हिसाब से क्या है, आफ्टर द इलेक्शन दलित चोज अंबेडकर एज देयर लीडर एंड कांग्रेसमैन वर लेफ्ट अलोन अगेन, सो टू रीयूनाइट देम, ये पूना पैक्ट हुआ था। ओके, सो इतना ही है। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हम सीधा वर्ल्ड वॉर 2 में जाएंगे। सो 1939 से 1945 तक अपना क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2। और 1939 में क्या हुआ था, बोस लेफ्ट कांग्रेस। क्यों छोड़ा था इन्होंने, क्योंकि 1939 में ब्रिटेन जो है जर्मनी से जब उनका हो रहा था वर्ल्ड वॉर, तब उस टाइम पे ब्रिटेन के पास बहुत ज़रूरत थी पैसों की। दे वर ऑलरेडी डाउन एट दैट टाइम, उनका पैसा बहुत जा रहा था। तो उस टाइम पे बोस वांटेड टू फाइट against Britishers at that time. They thought, like he thought it was the best time, and it was actually the best time to fight against Britishers. But Gandhiji was like we don't want to fight because अभी इस टाइम पे Britishers अपने उस हालत में नहीं है, they are already down. So that was the difference. That's why Bose left the Congress. 42 क्रिप्स मिशन आया। अभी क्रिप्स मिशन के हिसाब से क्रिप्स ने दिया था डेफिनेटली, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिया था ये। कंडीशन गिवन टू कांग्रेस फॉर फुल सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2 इन रिटर्न ऑफ फ्रीडम। अभी फ्रीडम के भरोसे उन लोग को क्या चाहिए था, हमसे पूरा सपोर्ट चाहिए था, फुल सपोर्ट। उस टाइम तक हम सपोर्ट तो कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन के हिसाब से उनको फुल सपोर्ट चाहिए था। एंड गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक। अभी इसका मतलब क्या है, अभी देखो मैं 2 महीने बाद का चेक दूं, अभी क्या पता बाउंस हो जाए, क्या पता ये लोग मना कर दे उसके बाद में। तो दैट वाज द थिंग विच गांधी जी ने बोला था। गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक। इन 1942 8 अगस्त गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम बॉम्बे। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च किया था बाय गांधी जी ऑन 1942। कहाँ से, बॉम्बे से लॉन्च किया था उन्होंने। और वहाँ पर स्लोगन भी दिया था डू और डाई का स्लोगन भी उन्होंने दिया था उस टाइम पे। 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। फाउंडर वॉज रास बिहारी बोस। अभी देखो कैप्टन मोहन सिंह वॉज द कमांडर, ये कमांडर थे। हाँ, इनको कंफ्यूज मत करना है इससे कि ये फाउंडर थे। रास बिहारी बोस वाज द फाउंडर। ओके, एंड इसके बाद कैप्टन कौन बने, इसे कमांडर कौन बने इनके, सुभाष चंद्र बोस इसके कमांडर बने आज़ाद हिंद फौज के। 1943 सुभाष चंद्र बोस लॉन्च रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसमें विमेन भी रिक्रूट हो रही थी। ये इट वाज द फर्स्ट रेजिमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर विमेन्स वर टेकिंग पार्ट ऑल्सो। इट वाज द फर्स्ट रेजिमेंट इन द होल वर्ल्ड टू इंक्लूड वुमेन इन देयर आर्मी। सो दैट वाज द थिंग। 1946 ये आता है अभी कैबिनेट मिशन के हिसाब से दिस मिशन हैड सर पैथिक लॉरेंस। इसके हेड कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। और इसमें एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स भी थे, जो 1942 पे क्रिप्स मिशन वाले थे। इंटेंशन ऑफ दिस मिशन वाज टू फुलफिल द फॉर्मेलिटीज ऑफ फ्रीडम। अभी ये लोग समझ चुके थे इस टाइम तक कि फ्रीडम देना ही उनके लिए अच्छा रहेगा ब्रिटिशर्स को, इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो उनका ये इंटेंशन था। और 1947 पे आते हम। 1947 में 2 जून 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने 15 अगस्त का डेट डाल दिया था 1947। इस टाइम तक उनको मिलना था क्या, फ्रीडम। इस टाइम पे मिलना था, जो कि उस टाइम पे मिल गया। एंड ही ऑन दिस डे लॉर्ड माउंटबेटन ने एस्टैब्लिश किया था, बोला था कि 2 नेशंस बनने वाले। और विदिन 2 मंथ्स दे हैव एस्टैब्लिश्ड 1 होल न्यू कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान।
पाकिस्तान। और पाकिस्तान को क्रिएट करके ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे वो चीज़ लाइक दो नेशन को, लाइक एक नेशन को दो में डिवाइड करके वो चीज़ कर दी जो कभी नहीं करना चाहिए था। जो इतना ब्लडशेड हुआ है इन दोनों मंथ में आप देख नहीं सकते। आई हैव सीन वन वीडियो जो कि BBC की डॉक्यूमेंट्री है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो मैनी ब्लडशेड, आई कैन नॉट टेल यू, सो डिस्टर्बिंग। उस टाइम पे मैं एक इंस्टेंस दे देता हूँ कि उस टाइम पे लाहौर में भी बहुत सारे पंजाबी थे और अमृतसर में भी बहुत सारे पंजाबी थे। ओके, लाहौर पाकिस्तान में जाने वाला था उस टाइम पे जगह, तो यहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स, बहुत सारे जो पंजाबी थे यहाँ छोड़ के, लाहौर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के अमृतसर शिफ्ट हो रहे थे या कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। कैसे? पेडेस्ट्रियल, लाइक पैदल जा रहे थे वो। उस टाइम पे बीच में उन्होंने पूरे सामान उठा के जा रहे थे वो, ठीक है, जाते जाते पैदल चल रहे, तो इतना सामान कैसे? बीच में 50 किलोमीटर बाद कुछ छोड़ दिया, उसके बाद कुछ छोड़ दिया। देयर वॉज अ मोमेंट came in their life at that time when they had to leave each and every mother had to leave their children also on the road, क्योंकि वो उनको फीड नहीं कर पा रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ है। लॉट ऑफ वुमेन वर लाइक रेप्ड एट दैट टाइम, लॉट ऑफ, स्टिल आई स्टिल गेट्स अ गूज बम्प लिसनिंग टू दैट। BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो, देखो, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। We should know as an independent people at this time, we should know the importance of each and every bloodshed which happened at that time. It is because of them, they have struggled, we are living freely over here at this time. Leave, इस वीडियो को देख के आपको UPSC में कुछ नहीं आने वाला, but the thing is आपको each and everything डिटेल में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। बहुत वायलेंस हुआ यार, बहुत वायलेंस हुआ। तो ये चीज़ आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, तब आपको समझ में आएगी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस कैसे मिली है हमको, इतना आसानी से नहीं मिली है। इट्स बिकॉज उन्होंने खून बहाया, इसलिए हम लोग को आज इंडिपेंडेंस मिली है। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन लाइक अभी वो देखो एंड देन अपना डिसाइड करो कि कितने हम लोग कितने फेवर में हैं, हमारे ऊपर कितना डेट है उन लोगों का, और ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया है हम पे। That is the importance, like that is the thing which all of us have to know. Okay, so that is the thing, and I finished the history portion here. I literally finished the history portion here. If you have not subscribed, I want you to subscribe, yaar. I put a lot of efforts for you guys, and I want that one thing from you. Subscribe karo, like karo, and if you want anything, if you have any suggestion, comment में करो यार. I want to improve myself. I want your help. I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.